हेलो वेलकम एवरीवन। बोर्ड्स की चैंपियंस के लिए अभी जो हमारा लेक्चर स्टार्ट होने वाला है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड। और जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक का पार्ट है वो बोर्ड में एक वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो है 12 से 13 मार्क्स का। ठीक है। अगर हम अपना सीबीएसई बोर्ड के पैटर्न की बात करें तो हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री आता है वो है 12 से 13 मार्क्स कैरी ओवर करता है। ठीक है। लेक्चर स्टार्ट होते ही सबसे पहले टू द पॉइंट की बात क्लियर है, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री को हमें बहुत अच्छे से ध्यान लगा के कवर आउट करना है। क्लियर है। ट्रिग्नोमेट्री में हम 6 सेक्शन ऐसा पढ़ेंगे और उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस देखेंगे। और हाइट एंड डिस्टेंस को प्रॉब्लम टाइप में देखेंगे। उससे पहले हमें क्या पूरे चीज़ें नॉर्मल रेशियोज क्लियर होने चाहिए और आइडेंटिटीज। और जैसे ही वो क्लियर हो जाएगा आपके हाथ में 8 से 12 नंबर श्योर है आपके बोर्ड के। तो जब नंबर भी श्योर है और चैप्टर्स भी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं साथ में। सबसे पहला जो टॉपिक पॉइंट होगा हमारा वो होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जिसे हम टी रेशियोज बोलते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले ट्रिग्नोमेट्री हम यूज कहाँ करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, ट्रिग्नोमेट्री कहाँ पे अप्लाई होता है, ट्रिग्नोमेट्री को हम कैसे पहचानेंगे, ये सब छोटे मोटे क्वेश्चंस आपको माइंड में होने चाहिए। ठीक है। ऐसा नहीं है मैंने डायरेक्ट आपको साइन थीटा कॉस थीटा लिख दिया और आपने डायरेक्ट वही रट लिया। ठीक है। उतना तो आपको याद ही होगा। ठीक है। चलिए पहले ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। जो ट्रिग्नोमेट्री होता है वो डील करता है किसके साथ, मेजरमेंट के साथ। डील्स विथ मेजरमेंट। डील्स विथ मेजरमेंट मतलब जो ट्रिग्नोमेट्री होता है वो हमारा डील करता है मेजरमेंट, नापने जोखने के काम आता है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है। अब जो ट्रिग्नोमेट्री हमारा अप्लाई कहाँ होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में। किसमें, राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल है तो इतना तो समझ ही सकते हो, एक्यूट मॉडल में राइट एंगल ट्रायंगल में। क्लियर इतना तो बातें। अब ट्रायंगल के बारे में कुछ और चीजें जान लेते हैं। जैसे ये हमारा ट्रायंगल है, ये हमारा हो गया ए और इसका हमने नाम दे दिया बी और इसका नाम दे दिया सी। और यहाँ पे दिया हुआ है कि ये जो एंगल है वो हमारा कितना है, 90 डिग्री। जब भी ऐसे रेक्टेंगल टाइप का बना दिया जाता है तो वो हमारा क्या रिफ्लेक्ट करता है, 90 डिग्री। और उसके बाद हमारे बचे दो ये छोटे छोटे एक्यूट एंगल। क्लियर है। तो सबसे पहले इस ट्रायंगल का हम जो बोलेंगे, ट्रायंगल का नाम वो हमारा क्या है, ट्रायंगल ए बी सी। क्लियर है। अब इसके बाद इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको हमेशा पहचाननी होंगी। जो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ने वाले हैं ना, वो ट्रायंगल के ये जो तीनों पार्ट्स हैं उसको क्या बोलते हैं वो हर जगह डील करेगा। सबसे पहले इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है। इसको बोलते हैं हम बेस और इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। क्लियर है। अब किसी भी ट्रायंगल कभी कभी आप देखते हैं ये उल्टा बन के आ गया कुछ ऐसा, और यहाँ पे ऐसे दिखा दिया 90 डिग्री है मान लीजिए। तो किस केस में पहचानेंगे आपका हाइपोटेन्यूस है कहाँ। ठीक है। तो हाइपोटेन्यूस पहचानने का एक बहुत इजी सा ट्रिक है। जहाँ पे आपका 90 डिग्री बना है ठीक उसके कॉर्नर वाले प्लेस के सामने देखेंगे, जो होगा वो हाइपोटेन्यूस होगा। और हाइपोटेन्यूस वाली साइड सबसे लॉन्गेस्ट होगी। लेकिन मैथ्स का क्या है, कभी कभी बैकग्राउंड में इमेज में आपको कंफ्यूजन डाल देता है, इसलिए क्या, जो राइट एंगल वाला एंगल है उसके ठीक सामने वाला आपका क्या होगा, हाइपोटेन्यूस। क्लियर है। ठीक है। तो अगर हम बोले परपेंडिकुलर, क्या बोले, परपेंडिकुलर ट्रायंगल एबीसी में, तो हमारा क्या है, ए बी। क्लियर है बात को। उसके बाद अगर हम बोले बेस, तो आप पहचान लोगे क्या है हमारा ये, बी सी। उसके बाद बोले अगर हम हाइपोटेन्यूस, तो हमारा हाइपोटेन्यूस क्या है, सी ए। क्लियर है। कहने मतलब एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल को हमें एंगल्स और मेजरमेंट के बारे में देखना है। ठीक है। और राइट एंगल का ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में हमने तीन चीज पहचानना देखा। सबसे पहले क्या, परपेंडिकुलर कैसे जानते हैं और बेस कैसे जानते हैं। ये दोनों ये 90 डिग्री के आसपास अगल बगल रहेंगे। ठीक है। और जो हाइपोटेनस है वो ठीक सामने, ठीक सामने। क्लियर है। 90 डिग्री के ठीक सामने हाइपोटेन्यूस। चलिए एक साफ प्रैक्टिस करते हैं जिससे हम तुरंत समझ जाएंगे कि आपको ये चीजें समझ में आ गई। स्लाइड हम ऊपर करते हैं।
एक ट्रायंगल है हमारा, एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, मैंने बता दिया है, और ट्रायंगल है पी क्यू आर। हाँ हाँ, थोड़ा ट्रायंगल को मान लो बीमारी हो गई है, क्योंकि मैं एआई यूज़ नहीं कर रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो ट्रायंगल है हमारा क्या है, पी क्यू आर है। अब इसमें आपको बताना है परपेंडिकुलर कौन सा है, बेस कौन सा है, हाइपोटेनस कौन सा है। सबसे पहली बात देखो, हाइपोटेन्यूस सबसे पहले निकालेंगे। 90 डिग्री जहाँ हमारा सिंबल बन रहा है, ठीक उसके सामने वाला हमारा क्या होगा, ये हाइपोटेन्यूस, यानी हमारा पी आर क्या है, हाइपोटेन्यूस है। और उसके बाद जो आपको वर्टिकल दिखे वो हमारा क्या है, परपेंडिकुलर, और जो बचा हमारा वो नीचे का डाउन का वो हमारा बेस। क्लियर है आपको, इतना क्लियर है। इसका मतलब अगर आपको हाइपोटेन्यूस से रिफ्लेक्ट करना होगा तो आपका यहाँ पे हाइपोटेन्यूस होगा पी आर साइड, और बेस से रिफ्लेक्ट करना होगा तो आपका होगा क्यू आर, और परपेंडिकुलर रिफ्लेक्ट करना होगा तो आपका क्या होगा, पी क्यू। क्लियर। अगर आपको अब इतनी चीजें क्लियर हो गई, साइड पहचानना आ गया, तो अब ये आपके लिए सही समय है कि आप जाने टी रेशियोज क्या होता है।